नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का ब्राइट एग्रो क्लासेस के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। साथियों, आज अपन चर्चा करने वाले हैं राजस्थान प्री पीजी 2025 के बारे में। जैसा कि आप सभी को पता है, राजस्थान प्री पीजी 2024 का एग्जाम लग चुका है। रिजल्ट आने के बाद में काउंसलिंग प्रोसेस भी स्टार्ट हो चुकी है। अब अपन चर्चा करेंगे साथियों राजस्थान प्री पीजी 2024 के जो एस्पिरेंट्स हैं और जो तैयारी करना चाहते हैं और राजस्थान की किसी टॉप यूनिवर्सिटी से एमएससी करना चाहते हैं और टॉप सब्जेक्ट से, मेजर सब्जेक्ट से वो एमएससी करना चाहते हैं, तो साथियों उन सभी के लिए आज का वीडियो रहने वाला है। चाहे वो लॉन्ग ईयर की तैयारी करना चाहे, जैसा कि बहुत सारे स्टूडेंट्स के मन में रहता है कि मेरे को राजस्थान की टॉप यूनिवर्सिटी से, मेजर सब्जेक्ट से एमएससी करनी है, तो साथियों वो लॉन्ग ईयर की तैयारी करते हैं। अब ऐसा नहीं है कि हमारा रिजल्ट थोड़ा खराब हो गया, कोई दिक्कत नहीं है साथियों, किस्मत को कभी और मंजूर होता है, क्या पता आप टॉप रैंक के साथ में सिलेक्शन दे। और साथियों जो बीएससी एग्रीकल्चर रनिंग में है, फोर्थ ईयर में है या थर्ड ईयर में है, अगर वो तैयारी करना चाहते हैं राजस्थान प्री पीजी पर लेक ऑफ नॉलेज, वो सही ढंग से तैयारी नहीं कर पाते हैं, उनको सिलेबस के बारे में कंप्लीट इंफॉर्मेशन नहीं होती है, जो क्वेश्चन प्रैक्टिस वगैरह और सिलेबस क्या रहता है, किस प्रकार से इसकी तैयारी करनी होती है, कितना लेंथी सिलेबस होता है, इसको किस प्रकार से लेकर चलना होता है और कम समय में इसकी किस प्रकार से तैयारी करनी होती है, इसकी लेक ऑफ नॉलेज रहती है। तो साथियों इसके बारे में मैं संपूर्ण चर्चा करने वाला हूं। इसके साथ ही मैं बता देता हूं साथियों, बहुत सारे आपको गुमराह करेंगे, पर ब्राइट एग्रो क्लासेस का ये काम नहीं है कि आपको गुमराह करे। आपको जो भी सटीक इंफॉर्मेशन है वो सटीक इंफॉर्मेशन देने वाला है। तो आपको क्या करना है, एंड तक, ये 10-15 मिनट की वीडियो है, इसको एक बार एंड तक देखनी है। कंप्लीट इंफॉर्मेशन मैं बता देता हूं, राजस्थान प्री पीजी के बारे में कोई भी आपका डाउट नहीं रहेगा इस वीडियो के बाद में। इसकी संपूर्ण रणनीति की, किस प्रकार से बीएससी एग्रीकल्चर का रनिंग वाला स्टूडेंट इसकी तैयारी करे या लॉन्ग ईयर वाला स्टूडेंट इसकी तैयारी करे, संपूर्ण चर्चा अपन करने वाले हैं। साथियों आप सभी को पता है कि अपन किसी भी एग्जाम की बात करते हैं तो सबसे पहले मैन जो है ना उसकी रणनीति बनानी पड़ती है, और रणनीति के पहले उसके सिलेबस के बारे में अपने को क्या होता है साथियों जानना होता है। तो सबसे पहले अपन सिलेबस की बात करेंगे। सिलेबस की बात करने से पहले मैं बता देता हूं, राजस्थान प्री पीजी का जो एग्जाम है मुख्यतः 4 सब्जेक्ट से आप दे सकते हो। एग्रीकल्चर से, इसके साथ में ही आप हॉर्टिकल्चर से दे सकते हो, फॉरेस्ट्री से दे सकते हो और होम साइंस से दे सकते हो। चारों का सिलेबस क्या रहता है साथियों, अलग अलग रहता है। सबसे पहले बात करें, ज्यादातर जो स्टूडेंट्स एग्जाम देते हैं प्री पीजी एग्रीकल्चर से देते हैं। अब बात करेंगे कि जो स्टूडेंट है कि सर हम एग्रीकल्चर से दें या हॉर्टिकल्चर से दें, तो दोनों में क्या फर्क है मैं बता देता हूं। अगर आप प्री पीजी से दोगे तो बाद में आप चॉइस चूज कर सकते हो, सोइल में भी जा सकते हो, एग्रो में भी जा सकते हो, एंटो पैथो निमेटो किसी में भी जा सकते हो। पर अगर आप पहले ही हॉर्टिकल्चर का एग्जाम दोगे तो हॉर्टिकल्चर के जो एलाइड सब्जेक्ट है, जैसे बात करें वेजिटेबल साइंस, फ्रूट साइंस से, इनमें ही आप क्या कर सकते हो, अपनी एमएससी की डिग्री कर सकते हो। और एग्रीकल्चर में आप किसी में भी जा सकते हो। अब बात करते हैं एग्रीकल्चर की। किसकी बात करते हैं साथियों, एग्रीकल्चर की। इसके सिलेबस की बात करें तो सिलेबस की बात करने से पहले एग्जाम पैटर्न के बारे में थोड़ी चर्चा कर लूं। 100 क्वेश्चन टोटल आते हैं और इसके साथ में प्रत्येक क्वेश्चन 4 नंबर का होता है, माइनस मार्किंग 1 नंबर होता है, और इसके साथ में ही टोटल कितने नंबर का होता है, 400 नंबर का होता है। टोटल कितने नंबर का होता है, 400 नंबर का होता है। और एग्रीकल्चर, प्री पीजी एग्रीकल्चर में मेजर सब्जेक्ट 14 आती है, उनमें से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सबसे पहले एग्रोनॉमी सब्जेक्ट आती है और इससे 14 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सही, एग्रोनॉमी का ये सिलेबस दे रखा है। इसके साथ में ही अगर अपन बात करें नेक्स्ट सब्जेक्ट, तो नेक्स्ट है जेनेटिक्स और प्लांट ब्रीडिंग। इससे कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं साथियों, 12 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये इसका सिलेबस है साथियों, जीपीबी और इसके साथ में ही प्लांट ब्रीडिंग। नेक्स्ट है सॉइल साइंस एंड एग्रीकल्चर केमिस्ट्री। इसके टोटल क्वेश्चन आते हैं साथियों 10 क्वेश्चन। इसके साथ में नेक्स्ट सब्जेक्ट की बात करें तो प्लांट पैथोलॉजी और निमेटोलॉजी। इससे कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 10 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नेक्स्ट अपने हैं हॉर्टिकल्चर, हॉर्टिकल्चर से 10 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नेक्स्ट है एंटोमोलॉजी, 10 क्वेश्चन आते हैं। बायोकेमिस्ट्री, बायोटेक्नोलॉजी और प्लांट फिजियोलॉजी से टोटल 8 क्वेश्चन आते हैं।
इसके साथ में ही एक्सटेंशन एजुकेशन की बात करें तो टोटल 8 क्वेश्चन आते हैं। इसके साथ में ही आगे बात करें अपने एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स और जो एग्रीकल्चरल स्टैटिक्स है इससे 7 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एग्रीकल्चरल इंजीनियरिंग से कितने पूछे जाते हैं साथियों, 5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और एनिमल हस्बेंड्री से कितने पूछे जाते हैं, 4 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और फॉरेस्ट्री से कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इन मेजर सब्जेक्ट की अगर मैं बात करूं तो ये टोटल जो बीएससी एग्रीकल्चर में अपन पढ़ते हैं, टोटल 6 सेमेस्टर में जितनी भी सब्जेक्टें पढ़ते हैं उनका ही क्या है, ये शॉर्ट है। ऐसे मान लो कि उनमें से ही क्या पूछा जाएगा, कंपटीशन लेवल पर क्वेश्चन पूछा जाएगा, एंट्रेंस लेवल पर क्वेश्चन पूछे जाएंगे ऑब्जेक्टिव टाइप से। तो टोटल ये सिलेबस किसका है साथियों, बीएससी एग्रीकल्चर का है कंपटीशन लेवल पर। अब अगर अपन बात करें तो 3 साल का, कितने साल का होता है, 3 साल का। अपने को पढ़ना कितने में होता है, ओनली 1 साल में। और टोटल क्वेश्चन कितने पूछे जाते हैं 3 साल के सिलेबस में से, ओनली 100। तो इसको बहुत ही अपने को एक स्मार्ट तरीके से पढ़ना होता है। अब स्टूडेंट पूरे सिलेबस को लेकर बैठ जाएगा, डीपली चला जाएगा तो उसको तैयारी नहीं होगी 2 साल के अंदर। तो इसलिए इसको एक स्मार्ट रणनीति के साथ में पढ़ना पड़ता है। ना अपन शॉर्ट इसको पढ़ सकते, ना इसको डीप पढ़ सकते, इसको स्मार्ट तरीके से अपने को पढ़ना होता है साथियों। ये अपने प्री पीजी एग्रीकल्चर का हुआ। बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं कि मेरे को तो क्या करनी है, हॉर्टिकल्चर से करनी है, तो इसमें फ्रूट साइंस से 24 क्वेश्चन आते हैं, वेजिटेबल साइंस से 17 क्वेश्चन आते हैं। इसके साथ में फ्लोरिकल्चर और लैंडस्केपिंग से कितने आते हैं, 12 क्वेश्चन आते हैं। पोस्ट हार्वेस्ट से कितने आते हैं, ये अपने 7 क्वेश्चन आते हैं। प्लांट प्रोटेक्शन, पैथोलॉजी, एंटोनिमेटो, पैथो एंटोनिमेटो से कितने आते हैं साथियों, 13 क्वेश्चन आते हैं। साथ ही बात करें नेचुरल रिसोर्सेस की बात करें, जो अपने ईएसडीएम सब्जेक्ट आती है, एनवायरमेंटल स्टडीज, उसके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एग्रो फॉरेस्ट्री से पूछे जाते हैं। टोटल की बात करें ना तो ये पूछे जाते हैं 13 क्वेश्चन। इसके साथ में ही आगे बात करें तो जो बेसिक साइंस है, स्टैटिक्स वगैरह, बायोकेमिस्ट्री वगैरह, माइक्रोबायोलॉजी, ऐसे मान लो कि जनरल से कितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 7 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इसके साथ में ही अपन बात करें जो एक्सटेंशन वगैरह है, इकोनॉमिक्स वगैरह है, इनसे कितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 7 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और इसके बाद में बात करें फॉरेस्ट्री, फॉरेस्ट्री में भी अलग अलग इसका क्या है, डिवाइडेशन है। फॉरेस्ट्री से बहुत कम स्टूडेंट क्या करते हैं, तैयारी करते हैं प्री पीजी का। मेनली अगर कोई स्टूडेंट इस प्री पीजी एग्रीकल्चर से अगर तैयारी कर लेता है ना तो उसकी तैयारी किससे हो जाती है साथियों, उसकी तैयारी भी हो जाती है हॉर्टिकल्चर से। वो आराम से एग्जाम दे सकता है क्योंकि हॉर्टिकल्चर पढ़ेगा और जो एलाइड सब्जेक्ट है वो पढ़ेगा, इसकी इतनी ज्यादा कट ऑफ भी नहीं जाती है। तो साथियों ये अपना सिलेबस की बात होती है, किसकी होती है, सिलेबस की बात होती है। अब थोड़ी सी अपनी इसकी जो अपन की किस प्रकार से इसकी स्ट्रेटेजी अपन अपनाएं। तो साथियों सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कि टोटल एलाइड सब्जेक्ट की मैं बात करूं तो 14 सब्जेक्ट है। और ये जो 14 सब्जेक्ट है ना, ऐसे नहीं कि प्री पीजी के लिए ओनली पढ़नी है, ये प्री पीजी में 14 सब्जेक्ट आती है टोटल सिलेबस। डबलएओ की एग्रीकल्चर में भी यही आती है। इसके साथ में ही अपन जेआरएफ की बात करें तो इन 14 सब्जेक्ट से किसी भी सब्जेक्ट से जेआरएफ की एग्जाम दे लेना, 60 सब्जेक्ट आराम से आप कवर कर सकते हो, 60 क्वेश्चन। इसके बाद में अगर बात करें नेक्स्ट एएफओ मेंस, जो एएफओ मेंस है उसमें किसके जो मेंस के 60 क्वेश्चन आते हैं, इन्हीं 14 सब्जेक्ट से आते हैं। सीयूईटी पीजी की बात करें, सीयूईटी पीजी की बात करें तो कंप्लीट जो 75 क्वेश्चन आते हैं वो ओनली इन 14 सब्जेक्ट से ही आते हैं। मतलब इन 14 सब्जेक्ट्स की या प्री पीजी की तैयारी करते हैं तो डबलएओ की एग्रीकल्चर क्लियर हो जाती है, जेआरएफ के 60 क्वेश्चन क्लियर हो जाते हैं, एएफओ के 60 क्वेश्चन क्लियर हो जाते हैं, सीयूईटी पीजी के 75 क्वेश्चन क्लियर हो जाते हैं। अगर आपको विश्वास नहीं है तो सभी का आप सिलेबस देख सकते हो, अपने एप्लीकेशन पर अवेलेबल है, ब्राइट एग्रो क्लासेस के एप्लीकेशन पर 5 सब्जेक्ट का जो सिलेबस है वो अवेलेबल है। अब आपको भ्रमित करने के लिए बहुत सारे बोल देंगे, बहुत सारे गुमराह करने के लिए बोल देंगे कि डबलएओ का कोर्स ले लो, प्री पीजी का कोर्स ले लो और इसके साथ में ही एएफओ का कोर्स ले लो। पर इसका जो मेन जो सिलेबस है, सिलेक्शन दिलाने वाला जो सिलेबस है वो तो सभी का सेम है और सभी से अलग अलग कितने लिए जाते हैं, 10-10 हजार रुपए लिए जाते हैं इन कोर्सेज का। पर साथियों ये ओनली अपने किस में अवेलेबल है, ओनली प्री पीजी का जो सिलेबस है ना उसी से सारी एग्जाम क्लियर आप कर सकते हो। सही, अब ये आपका सिलेबस से रिलेटेड आपका क्लियर हो जाता है। नेक्स्ट है कि सर तैयारी हमारे को करनी है, हम बीएससी एग्रीकल्चर के स्टूडेंट है। साथियों कहीं से भी आप बेच लेते हो
तो आपको पता है अभी जैसे कोई थर्ड ईयर का स्टूडेंट है तो उसको थर्ड ईयर में भी चाहिए, फोर्थ ईयर में भी चाहिए। एक तो मेन प्रैक्टिस आती है, बीएससी एग्रीकल्चर में अपन पढ़ लेते हैं सभी, पर मेन आती है क्वेश्चन प्रैक्टिस। आपको क्या करनी है, क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है, सही, जो कि अपने अभी मैं बात करूंगा ब्राइट एग्रो क्लासेस पर फ्री ऑफ कॉस्ट क्वेश्चन प्रैक्टिस चल रही है, एंड तक देखना इसको, अभी सारी इंफॉर्मेशन मैं आपको देने वाला हूं। थर्ड ईयर और फोर्थ ईयर में एक तो क्वेश्चन प्रैक्टिस रेगुलर रखनी है, इसके साथ में ही आप जैसे थर्ड ईयर में कहीं का भी आप बेच लेते हो, किसी भी कोचिंग इंस्टीट्यूट का आप बेच लेते हो, तो ओनली ऐसे नहीं कि थर्ड ईयर में आप 10,000 का बेच ले लिए और इसके बाद में फोर्थ ईयर में आप वापस से 10,000 का बेच ले रहे हो। उसी कॉस्ट पर अगर बेच मिलता है ना, तब भी आपको बेच लेना है, क्योंकि थर्ड ईयर में कंप्लीट आपकी तैयारी नहीं होने वाली है। तो बीएससी एग्रीकल्चर के रनिंग में जो भी स्टूडेंट है वो एक चीज का ध्यान रखना, बीएससी एग्रीकल्चर में अगर किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो ना, तो 1 साल की वैलिडिटी वाला ऐप कहीं से भी नहीं लेना है, 2 या 3 साल की वैलिडिटी हो तभी वो आपको ऐप लेना है, सही, अन्यथा आपको ऐप नहीं लेना है। इसके साथ में ही अगर मैं बात करूं आगे तैयारी की, ये अपना इस चीज में बहुत सारे स्टूडेंट थर्ड ईयर में ले लेते हैं, थर्ड ईयर में वैलिडिटी खत्म हो जाती है, फोर्थ ईयर में वापस से पे नहीं कर सकते, क्योंकि 10,000 किसान के बच्चों के लिए बहुत ज्यादा कॉस्ट है। इसके साथ में ही बात करें तैयारी किस प्रकार से करें, एक महीने में जैसे आप अगर लोन है तो एक सब्जेक्ट तो आपके आसानी से क्लियर हो जाती है। मतलब अभी अपन ने 12 पोर्शन देखे प्री पीजी के सिलेबस की, तो एक महीने में एक पोर्शन को क्लियर करना है आपको। लाइव बैच चलता है तो लाइव में भी एक ही बैच क्लियर होगा, चाहे वो 2 सब्जेक्ट लेकर चले तो 2 महीने तक ले चलेंगे उसको, और इस प्रकार से 12 महीने में 12 क्या हो जाएंगे आपके क्लियर हो जाएंगे। ये मैं बता रहा हूं जो स्टूडेंट अभी रनिंग में बीएससी एग्रीकल्चर है। इसके साथ में ही अगर कोई स्टूडेंट लॉन्ग ईयर की तैयारी कर रहा है तो उसको टारगेट रखना है, क्वेश्चन प्रैक्टिस तो साथ के साथ में रखनी है, और इसके साथ में ही एक महीने में 2 पोर्शन खत्म करने हैं, मतलब 6 महीने में आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाना चाहिए। और लास्ट के जो 6 महीने बचेंगे, 6 महीने नहीं बचते हैं, 5 महीने ही बचते हैं, तो 5 महीने में 4-5 महीने में आपको क्या करना है, रिवीजन करना है, क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है, सही। ये अगर आप रणनीति लेकर चलते हो कि साथ के साथ में डेली क्वेश्चन प्रैक्टिस आप कर रहे हो और साथ के साथ में आपका जो पोर्शन है हर महीने में 2 पोर्शन आपके क्लियर हो रहे हैं, तो एक महीने में आप अच्छी रैंक के लिए प्रिपेयर हो सकते हो, सही। और इसके साथ में ही अगर बात करें कि स्टूडेंट के लिए जो क्वेश्चन प्रैक्टिस है, मटेरियल है, वो अवेलेबल नहीं होता है, और कहीं पर भी देखे तो जो कॉस्ट वगैरह है इसकी प्री पीजी के कोर्स की मनमानी कॉस्ट ली जाती है। 10,000 एक बैच के लिए जाते हैं, 5,000 एक बैच के लिए जाते हैं, और वो भी 1 साल के लिए। अब स्टूडेंट ऑनलाइन में भी इतना कॉस्ट अगर पे करे तो मेरे हिसाब से उसकी जो कॉलेज की फीस, रहने खाने का, इसके साथ में ये इतनी फीस पे करके मेरे हिसाब से वो नहीं ले पाता है कोर्स को। तो साथियों इसी को ध्यान में रखते हुए जो अपने ब्राइट एग्रो क्लासेस का जो प्लेटफॉर्म है वो आपको स्मार्ट तरीके से तैयारी करवा रहा है, किसके साथियों, प्री पीजी, डब्ल्यू, एएफओ, जेआरएफ, सीयूईटी पीजी की। और इसमें क्या क्या मिलने वाला है, डेली लाइव क्लासेस कंप्लीट सिलेबस की, इसके साथ में ही क्वेश्चन प्रैक्टिस वो भी डेली, और इसके साथ में मेजर और टॉपिक वाइज आपको साप्ताहिक रहेंगे और डेली रहेंगे जनरल। इसके साथ में ही मॉक टेस्ट आपके लिए अवेलेबल होगा, टॉपिक वाइज टेस्ट आपके लिए अवेलेबल होगा, रिवीजन क्लासेस, पैनल पीडीएफ, और जो सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट जो फैकल्टी है वो आपको पढ़ाने वाली है। इसके साथ में ही अगर आप इसको ज्वाइन करना चाहते हो तो नाम मात्र शुल्क में अवेलेबल होगा, आसान भाषा में होगा, और इसके साथ में टेस्ट सीरीज क्या होगी आपके लिए, फ्री रहेगी। साथियों प्री पीजी, डब्ल्यू जो 5 एग्जाम मैंने बताई, इनकी अगर आप एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो रक्षाबंधन के और स्वतंत्रता दिवस के जो अपना अवसर है, इस पर साथियों आप सभी के लिए एक महा बचत ऑफर है, और ओनली 1499 में क्या है साथियों, प्री पीजी, डब्ल्यू, एएफओ, सीयूईटी पीजी इनकी तैयारी करवा रहा है। अब इसके साथ में स्टूडेंट के माइंड में आएगा कि सर ओनली 1499 में क्या आप तैयारी करवा पाओगे? बिल्कुल, ओनली 1499 में अच्छी फैकल्टी के द्वारा अपन तैयारी करवा सकते हैं। इसमें एक चीज है कि बहुत सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट आप देख लेना कि कॉस्ट उसमें ज्यादा रख लेंगे, पर वो उनके पास में रखने के लिए, उनकी बचत के लिए है, पर यहां पर बचत नहीं देखी साथियों। यहां पर ओनली आपके लिए
और आपके अच्छे मटेरियल के लिए मेहनत करवा रहे हैं और वो सफिशिएंट कॉस्ट रहती है 1499। तो आप सभी साथी प्री पीजी WO AFO किसी भी तैयारी कर रहे हो तो 13 से 20 अगस्त तक ज्वाइन कर सकते हो 1499। और ऐसे नहीं कि डायरेक्ट आप पे करो, इसके साथ में ही पहले आप जो फ्री मटेरियल में जो भी अपने डेमो क्लासेस है उनको विजिट करो, इसके बाद में टीम से बात करो क्या क्या चीजें इसमें अवेलेबल होगी, क्या क्या इसकी जो है फैसिलिटी होगी, इसके बाद में ही इसको आप ज्वाइन करना साथियों। इसके साथ में ही अगर मैं बात करूं तो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट प्री पीजी WO AFO JRF CUET PG इसके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट टेस्ट सीरीज चल रही है। अपने एप्लीकेशन पर आपको एप्लीकेशन डाउनलोड करना है प्ले स्टोर से, ब्राइट एग्रो क्लासेस के नाम से है, या इन नंबरों पर आप मैसेज कर देना, आपको अवेलेबल हो जाएगी लिंक, वहां से आपको ब्राइट एग्रो क्लासेस का जो एप्लीकेशन है वो डाउनलोड करना है फ्री ऑफ कॉस्ट टेस्ट सीरीज के लिए, और वो भी मात्र ₹1 में अवेलेबल होगी। कितने में? वो मिनिमम चार्ज ही ₹1 है, तो उसके लिए टेस्ट सीरीज आपको मिलने वाली है। इसके साथ में ही बात करें, कोई अगर BSc एग्रीकल्चर का स्टूडेंट है तो ऑल सेमेस्टर के कोर्सेज चल रहे हैं साथियों, ये ₹60 पर सब्जेक्ट टोटल सेमेस्टर का ₹600 में है। इसके साथ में ही अपने एकलव्य बेस थर्ड सेमेस्टर का ओनली 599 में, इसके साथ में ही सक्सेस 5.0 बैच 599 में, वो भी किसके लिए साथियों? वो भी 6 महीने के लिए, और वो भी ₹60 पर सब्जेक्ट में। इसके साथ ही मैथ सर्वाधिक बैक आने वाली सब्जेक्ट होती है BSc एग्रीकल्चर में, वो ओनली आपको 299 में लाइव बैचेज मिलेंगे। सभी बैच कैसे हैं साथियों? लाइव है। इसके साथ में अगर स्टैटिक्स की बात करूं तो स्टैटिक्स ओनली 99 में, ओनली 99 में साथियों। अगर बात करूं ना तो ये ओनली GST का चार्ज है। ओनली किसका है साथियों? GST का चार्ज है, वो भी नाम मात्र शुल्क के साथ में आपको अवेलेबल हो रहा है। तो इसको जरूर विजिट करना, ऐप को डाउनलोड करना, फ्री मटेरियल में आपको जो डेमो क्लासेस है वो विजिट करनी है। अगर फिर भी ये सभी मटेरियल नहीं चाहिए तो फ्री ऑफ कॉस्ट आप अपनी जो गोल्डन टेस्ट सीरीज है उसको ज्वाइन कर सकते हो साथियों। तो मेरे हिसाब से जो आपको प्री पीजी की जो इंफॉर्मेशन आपको पसंद आई होगी, आपको किस प्रकार से तैयारी करनी है, क्या रणनीति रहने वाली है। अगर चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन को प्रेस करना है, अपने साथियों को शेयर करना है, और जो भी आपका डाउट रहता है कमेंट सेक्शन में कमेंट करना है। धन्यवाद साथियों, जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।